चलो कॉलेज चले का पहला एपिसोड आपने देखा, जिसमें था टिफिन घोटाला। उसके बाद किसी ने सजेस्ट किया कि दूसरा एपिसोड होना चाहिए एनाटॉमी डायसेक्शन पे। और ये किसने सजेस्ट किया? ये सजेस्ट किया कविता ने। तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि जब उसने से सोचा होगा कि बल्ली का तो टिफिन घोटाला आ गया, अब देखते हैं कि एनाटॉमी का डायसेक्शन में ये डरकुराम अपनी कहानी को सच सच बताता है या गोलमाल कर जाता है। तो जब भी उसने ये टाइप करना किया होगा तो बहुत ही मुस्कुराते हुए और एक एक वर्ड को दबा दबा के हंसते हुए किया होगा कि देखते हैं अब ये कैसे प्रेजेंट करेगा। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो लीजिए, पेश है डरकुराम की कहानी, डरकुराम की जुबानी। तो सबसे पहले, क्योंकि ये एनाटॉमी डायसेक्शन लैब में फर्स्ट लेक्चर में जो हमें मिला कि आप वाइट एप्रन पहन के अंदर आए टू गिव रिस्पेक्ट टू द बॉडी, तो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू प्रे टू द गॉड, let the soul of that body be kept in peace, and whatever we did during our classes, if we miss sometimes without apron, so we may be forgiven. चलो कॉलेज चले में सबसे पहला जब हमारा डायसेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो सबसे पहले जो कुछ दिन थे डायसेक्शन करने के बाद जब हम बाहर आते थे, तो चाहे हमने ग्लव्स डाले होते थे बट फिर भी उस बॉडी में इतना फैट था, इतनी चिकनाई थी कि जब हम बाहर आके हाथ धोते थे, बार बार हाथ धोने के बावजूद भी हमारे हाथ सफेद हो जाते थे, पर वो चिकनाई का इफेक्ट नहीं रहता था, इफेक्ट जाता नहीं था। तो लंच टाइम में बहुत बारी इनिशियली 2-3 दिन हमने लंच को स्किप करना पड़ा सिर्फ उस वजह से। ये तो थी शुरू शुरू के दिनों की बात। उसके बाद जब हमारे जो टीचर थे डॉक्टर BM शर्मा, उसका भी सबको याद होगा कि क्लास के टाइम में वो कोने में बैठ के कुछ बच्चों के साथ गप्पे मारते थे, कई बार ताश भी खेलते थे, पर हमारा ग्रुप हमेशा कंसंट्रेट करता था अपने डायसेक्शन पे। उसी लिए जब हमारा डायसेक्शन का कोर्स काफ़ी कंप्लीट नहीं हुआ और सर्दियों की विंटर वेकेशन आने वाली थी, तब सबका ये होता था चलो एक्स्ट्रा क्लास करते हैं। उसमें हमेशा मैं पीछे रहता था, नहीं 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 यार, वो सर आ जाएंगे, सर आ जाएंगे, रहने दो नहीं जाएंगे। तो मुझे याद है हम डायसेक्शन हॉल के सामने खड़े हैं और पीछे से धक्का मिलता और मैं डायसेक्शन हॉल के अंदर, बाहर से दरवाजा बंद, और भैया अब बता, अब हम अंदर आए या सर को बुलाएं? नहीं बाबा नहीं, आ जाओ यार, आ जाओ, कोई नहीं, हम करते हैं, देखते हैं क्या जो होगा देखा जाएगा। और फिर हम वो डायसेक्शन के लिए अंदर जाते थे और डरते डरते डायसेक्शन करते थे। उस टाइम भी कोई ना कोई बीच में डराने वाले किस्से करा करते थे कि ओह सर आगे, सर आगे, सब भागो, इधर उधर उधर, सब छुपते छुपाते। और हमने वो डायसेक्शन किया। जो एक्स्ट्रा क्लासेस हमने ली उस दौरान वो सबको याद होंगी। उसके बाद जब अभी किसी की सिचुएशन में जब हमें डर लगता था, जैसे कि हमने अभी फीमोरल ट्रायंगल ही की थी, तो हमारे बल्ली बाजी बोलते नहीं नहीं यार, जल्दी जल्दी वो भी कर ले, पोप्लिडियल फोसा भी कर लेते हैं, सर को कैसे पता चलेगा, बॉडी को उल्टा कर देंगे और बॉडी में 2 लेग्स हैं, सर के सामने एक लेग रख देंगे, दूसरे लेग का हम कर लेते हैं पहले ही खत्म। तो ऐसे डरते डराते सबके हौसले, सबने पुशअप किया और वो हमने डायसेक्शन लेट इवनिंग्स में बैठ बैठ के हमने वो डायसेक्शन किया। अभी भी मुझे याद है क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे और एक दिन बहुत ज्यादा लेट होने से अंधेरा सा होने लगा, तो किसी ने कहा भैया को ऐसा ना करें, बाहर से कोई
चौकीदार दरवाजा बंद करके ही चला जाए। तो फिर भी हमने सब मिलजुल के डरते डराते जरूर पर वो किया। इस पे मुझे एक सोनाक्षी सिन्हा का डायलॉग याद आ रहा है कि प्यार प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं। और हमें भी एज ए साइंस स्टूडेंट टीचर से नहीं डर टीचर से डर नहीं लगता, हमें उनके वाइवा के मार्क्स से डर लगता है। एक साइंस स्टूडेंट्स को हमेशा ही एक डर के रहना पड़ता है, क्योंकि टीचर कभी भी उन्हें वाइवा में उसकी पेनल्टी दे सकता है, इसलिए डर लगता था और कुछ नहीं। और ये वो